तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक मादर चमगादड़ और जीजर साली की भोग विलासी रील वाली जिंदगी को देखने वाले हैं। साली आदि घरवाली होती है, लेकिन ये वाली साली पूरी घरवाली बनने की कोशिश कर रही है। साली हरामखोर। माँ बेटे के जीवन का आधार होती है, लेकिन ये वाला बेटा उल्टा अपने माँ के आधार को खोद रहा है। और मजे की बात यह है कि खोदने वाले से ज्यादा मजा खुदवाने वाली ले रही है। मन करता है ना इवनिंग में। जब फर्स्ट टाइम मैंने स्वयं सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, तब स्क्रीन पर स्टेप सिस और स्टेप मॉम देखकर मैं सोचता था कि साला इतना गिरा हुआ तो कौन ही हो सकता है। माँ बहन के बारे में तो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम निकला, नीचे की मिर्ची नींबू से बड़ी हुई, टिकटॉक बैन हुआ और इंस्टाग्राम रील्स आई। एंड रील्स के साथ साथ कई अजीबोगरीब गंडमरे भी पैदा हुए। उसी टाइम संतूर मोम यानी रचना जी भी अवतार में आई। बेंचो आजकल कलयुग में जब प्यार होता है तो वो उम्र नहीं देखता है, ये तो हमें पता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि जब वो प्यार थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो धर्म भी नहीं देखता है। तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोदता हूँ? लेकिन जब वो प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है तो वो बेटी चोद रिश्ते भी नहीं देखता है। खड़ा करके खड़ा ऊपर के ऊपर ही मुंह देता है रिश्तों पे। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? तो चलो आओ यार, नीले रंग की जर्सी के दुश्मन ट्रेविस हेड को गाली देना बंद करो, अपने कानों में हेडफोन्स लगाओ और शुरू करते हैं आपस में बहुत ही क्लोज, हद से ज्यादा क्लोज माँ बेटे के साथ। आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, जैसे हमेशा लगती हो। यह है रचना जी, ये अपने बेटे के काफी पास है, काफी नजदीकियां हैं इनमें, दिल से भी और वैसे भी। पर मेरे जैसे लोगों से भरी इस मादरचोद दुनिया से बचने के लिए आंटी अपनी सारी रील्स में माँ बेटा यानी मॉम एंड सन का टाइटल यूज करती है। लेकिन ये बोका चौदों से भरा समाज बेचारी को जीने नहीं दे रहा है। कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ रहा है बेचारी को। बेचारी अबला नारी को समाज के कटु वचनों का सामना करना पड़ रहा है। तेरी बहन की झूठ। लेकिन समाज का सामना करके रचना जी ने 8,14,000 लोगों का चूतिया ऐसे काटा है जैसे आशी चंचला ने पिछले 2 साल में अपने यूट्यूब चैनल की ऑडियंस का काट रहा है। बहनचोद वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दिया यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसा कि यहाँ बता रखा है, रचना आंटी डिजिटल क्रिएटर है, लेकिन डिजिटल क्रिएटिविटी में डिजिटल के नाम पे इनके पास मोबाइल है और क्रिएटिविटी के नाम पर इंस्टाग्राम का वही घिसा पीटा भांग बोलता है। जो क्रिएटिविटी इनकी इस वीडियो में सबसे बड़ी दिख रही है ना, बस वही इनकी क्रिएटिविटी है। और ये तो फिर भी साइड बिजनेस वाली है। असली क्रिएटिविटी तो इनकी अपनी औलाद है और उसमें भी काफी सारी वेराइटीज है, जैसे कि बेटे की गोदी में खेलना, बेटे को गोदी में खिलाना, बेटे को पप्पी देना, बेटे से पप्पी लेना। और लगभग 8-10 रील के बाद एक वीडियो में बेचारी इस पुण्य आत्मा के सामने भी डांस का नाकाम प्रयास करना। आज हम नहाइले बाड़ी से मतलब कुल मिला के क्रिएटिविटी की दुनिया में रचना जी का योगदान उतना ही है जितना इस आंटी की जिंदगी में इनके पति का है, झाट बराबर। अजीब वो गरीबी फैमिली है इनकी। जब इसको मैंने देखा तो थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नॉर्मली तो है, अगले की मम्मी फिट है, एथलीट है, गोदी में तो उठाया है, क्या ही हो गया। मैं चीजों को जस्टिफाई कर ही रहा था, उतने में मेरे को ये दिखाई दे दिया। इस मादरजात काम को तो मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता भाई साहब। साला कब जमाना इतना मॉडर्न हो गया पता ही नहीं चला। इतना कैजुअल हो गया कि माँ का बेटे के सामने बुंडी लाना। अरे शर्म करो। इनको पता नहीं कोई समझाता है कि नहीं समझाता। अरे रचना जी, हमें भी पता है कि माँ बेटे में प्यार होता है, हालांकि आपका प्यार तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लग रहा है मेरे को, पर फिर भी उसको लोगों को नहीं दिखाना होता। आजकल दुनिया बिना बात के गांड मार लेती है, जबकि आप तो खुद यहाँ पे ट्रोल होने वाले काम कर रहे हो। चलो मम्मी ने बेटे को चूम लिया, बेटे ने मम्मी को चूम लिया, होता है, पर बहनचोद इसकी फिल्म तो अपलोड मत करो कम से कम। छूती औरत। क्या कर रहे हो? अब राजा बेटा स्कूल से आया है और मम्मी कैमरा लिए तैयार बैठी है। कैन डू जनरेशन। क्या होता है अगर तुम्हारे अंदर कोई छोटी सी भी चूक होती है ना, तो भी लोग तुम्हारे मजे लेने लगते हैं। अब क्या स्कूल में लोग इसको ट्रोल नहीं करते होंगे? अरे तू तो अपनी मम्मी के साथ, भाई साहब, अरे तेरी मम्मी तो वही है ना। और कोई बोलेगा अरे मैं तो बेचारे तेरे पापा के बारे में सोचता हूँ। जो इसमें आया। भाई साहब, इसके आगे की जिंदगी ऐसी हो जाएगी, ये लड़का कभी अपनी जिंदगी में कोई आर्ग्यूमेंट जीत ही नहीं पाएगा। इनके वीडियोस देख के लड़ाई में या डिबेट में सामने वाला तुरंत कुछ न कुछ इसको या इसकी माँ को बोल देगा, और कुछ उल्टा सीधा बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कंटेंट वाले को तो नॉर्मल बात से भी चढ़ाया जा सकता है, और ऑब्वियस सी बात है उसकी बातों का इसके पास जवाब ही नहीं होगा। खड़ा खड़ा मन में सोचता रहेगा कि चुद गए गुरु अब तो। ये गरीब की माँ की। इसकी उम्र थोड़ी छोटी है तो इसको चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसकी मम्मी को तो समझना पड़ेगा, नहीं तो इनके ये सोशल मीडिया का प्यार इनके बेटे की आगे की जिंदगी की माँ चोद देगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। लेकिन रचना जी तो एक औरत है ना, और औरतों की इच्छाएं बहुत प्रबल होती है भाई साहब। जिस चीज को चाह लेती है उसके पीछे पागल हो जाती है वो, उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है। रचना जी की फेम और फॉलोअर्स दोनों बढ़ रहे हैं। वीडियोस के कमेंट सेक्शन को ऑफ करके वो सोचती है कि लोगों से मुझे क्या करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आत्मनिर्भर औरत हूँ ना, लोगों का क्या, लोग तो साले चूती हैं, कुछ भी बकते रहते हैं।
अरे बहना, समाज से हटकर चलना और समाज के विपरीत चलना दोनों में बहुत फर्क है। पति पत्नी के काम पति पत्नी को शोभा देते हैं, माँ बेटे को नहीं। कपड़े तो चेंज कर लो। चलो जितना मॉडर्न ये आंटी अभी बन रही है, इतना मॉडर्न तो 15 दिन में बाप बदलने वाले अंग्रेज भी नहीं हुए अभी। आप एक माँ हैं। और माँ के साथ माँ की तरह बिहेव करना चाहिए। पर तू चादर मोड़ अपनी माँ को पता नहीं क्या बना रहा है। हर वीडियो में उसकी कमर में उंगलियां डाल के कूल बनने की जरूरत नहीं होती है। और ऊपर से तुमने ये क्लियरिटी और दे रखी है कि तुम दोनों माँ बेटे हो। अब हम भारत के देहाती लोग कैसे इमेजिन कर ले कि एक बेटा अपनी माँ को पकड़ के बोल रहा है, वाह क्या लग रही हो आज जाने मन। हाँ जी, ये मेरी माँ जी बहुत सोहनी है। अब तुम यहाँ आके बैठ गई, मैं कह रहा तुमको रेडी हो जाओ। ये देखो अंदर आई, कपड़े निकाल के फिर आलस। अरे आंटी शॉर्ट्स पहन के लेटी है, कितनी क्यूट लग रही है मासूम से। देखने वालों को दिल तो मोमी मोमी हो गया होगा। सारा मूड खराब कर दिया। बेंचो ये दुनिया का इकलौता ऐसा फैमिली व्लॉग है जिसको देख के लोगों को टिश्यू और बॉडी लोशन की जरूरत पड़ती है। अरे आंटी हमें पता है कि तुम बहुत क्यूट हो, बहुत सुंदर हो, पर इस गरीब का भी तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो। गरीब को तो कुछ मिल ही ना रिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने नहीं देखा। ढक लीजिए ढक लीजिए। लाज और शर्म तो औरत का गहना होता है बहना। पर बहना वो जो पिछली रील थी उसका क्या? इसको कहते हैं दो नाव की सवारी एक साथ करना, दिखाओ भी और छुपाओ भी। लेकिन याद रखना, जो दो नाव की सवारी एक साथ करते हैं बीच में से गांड फाड़ के मरते हैं। ये माँ बेटे की ये वीडियोस में बोल्ड भी है और खुद की अकेली वीडियोस में सोफिया अंसारी भी है। मैं क्या भला हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, बाकी सब तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जान रहे हैं आंटी, बहुत लोग जान रहे हैं। अब तो ऐसे तरक्की करते रहो, धीरे धीरे टाइम के साथ जमाना बाथरूम से वॉचिंग और व्यूज देगा तुम्हें। इसके अलावा आंटी ने एज ए टिपिकल मॉडर्न वुमन जिम भी ज्वाइन कर रखी है, सोनिया जी की ऑडियंस अपनी तरफ खींचने के लिए। रहने दो दीदी, ये तुमसे पक्का नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब फलों में कीड़े लग चुके हैं, तरबूज बिखर चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। तो प्लीज यार हाथ जोड़ते हैं, अब बस करो, अभी इसको बंद करो। अभी डैडी और मेरा कंपटीशन होगा, मम्मा को उठाकर स्क्वाट्स मारने हैं। चलो भाई मेरे को नहीं करो। एक 2 क्या क्या क्या, ये मैंने क्या सुना अभी? रचना जी कम से कम ऑनलाइन तो बेइज्जती मत करो बेचारे अंकल की। अंकल दिल्ली के पुराने बाजार के हकीम चौधुमुद्दीन से मिलो, 3 दिन 3 ही खुराक में आपकी लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, मालगाड़ा। नहीं तो ये मायूसी और चेहरे की सिकन हमेशा रहेगी तुम्हारे चेहरे पे। इससे पहले कि तुम्हारे बीवी और बच्चे रिश्तों की सिकंजी बनाए, हकीम साहब की सिकंजी पी लो, फायदे में रहोगे। टाइमिंग 1 घंटा। चुप कर बे कुत्ते। या फिर एक राज की बात बताऊं, ये जो बेल्ट पहन रखा है ना, इसको काम में लो। बाकी थोड़ा संभाल के, सावधानी से, क्योंकि 498A में ऐसा रगड़ेगी बुढ़ापे में, ना मौत आएगी ना मुठ मार पाओगे। और मुनावर से मैंने पूछा, मच्छर भी बहुत खाते हैं वहाँ पे तो। अब देखते हैं जीजा जी जरा धीरे चलो, साली खड़ी है, साली खड़ी, बहन की लोड़ी। आज हम जब बाहर जा रहे थे तो मेरे जीजू मेरी बहन को गुलाब दे रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे जीजू ने गेट खोला और मैं और मेरे जीजू को डांट दिया। जीजू मेरे पास है, जीजू को बिल्कुल बर्दाश्त है, जीजू मेरी बहन के पास। निर्मला ताई ने बजट में इतनी बार तो बिहार का नाम नहीं बोला जितनी बार इस बहन की दुश्मन ने जीजू का नाम बोल दिया है। और अजीब ही रंडिया पे यार तुम्हारे। तेरा जीजू तेरी दीदी को फूल नहीं देगा तो क्या तेरे बाप की बीवी को देगा? आज जीजू ने यहाँ दिया, आज जीजू ने दुकान से दिलवाया, आज मैंने जीजू के घर जाके लिया। अरे बस कर बहन की लकड़ी, कितना गोबर फैलाएगी। इससे तो साला वो पहले वाला अच्छा था जब तू इंस्टाग्राम पे ढोंगे मटकाया करती थी। ये पहले वो अपनी फेमस वाली आंटी है ना इटली वाली, वो वाला काम करती थी। अरे मतलब टिकटॉक पे मुजरा डांस वगैरह करती थी।
फिर अचानक इसके नीचे का कीड़ा ऊपर को आया और इसने अपनी बहन के घर में मूतना शुरू कर दिया। मैं एटीएम से पैसे निकालने गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरी बहन किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। मैंने पास जाके देखा तो वहाँ पे मेरी बहन मेरे जीजू के साथ बैठी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जीजू पे तो सिर्फ मेरा हक है। वाह रे भोसड़ी वाली, वाह क्या ख्यालात है बहन चोद तेरे। अगर किसी लड़की को तेरी जैसी बहन मिल जाए ना तो उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, तू अकेले ही मार लेगी उसकी। आज जैसे ही मैंने अपना गेट खोला वैसे ही मेरे जीजू मेरे सामने थे और मुझसे इतना सारा सामान देख के मुझसे सवाल करने लगे कि तू इतना सारा सामान और इतने सारे पैसे कहाँ से ला रही है, तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। अपने जीजू के पास बैठ के मैंने उनको समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये जीजू भी बड़ा साली चौध आदमी है बहन चौध। बेसड़ी का खुद साली के अकाउंट में उंगली डाल रहा है, लेकिन शिक्षा